जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुकुल एजुकेशन वर्ल्ड में नागरिकता संबंधी जानकारी दूंगा। जो भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और या नागरिकता का उपाधि किसे मिला हुआ है। तो आइए हम बिना देर किए आपको यह बताएं ताकि कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आपको दें और आप जो है किसी भी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों का लाभ उठा सकें। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार के शर्त हैं, जैसे जन्म से, पंजीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा और वंशाधिकार द्वारा, देशीयकरण द्वारा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से। इस प्रकार भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो जाती है? परित्याग से, पर्यावसान से एवं वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? 7 वर्ष रहने पर। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रत्येक 2 वर्षों पर। इस तरह यहाँ देखते हैं कि भारतीय नागरिकता से संबंधित कुछ अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 6 के तहत प्राप्त है। और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है। और 8 में, अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता के संबंध में है। इस तरह अनुच्छेद 10 में नागरिकता संबंधी अधिकारों का निरंतरता है और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों को नियमन किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है, वह है कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। इस तरह हम लोग अभी जो है एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक की तुलना करेंगे। अब देखते हैं एनआरआई में क्या क्या परिभाषा है, क्या नागरिकता अर्हता है। तो एनआरआई जो है अप्रवासी भारतीय के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। परिभाषा है भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट के धारक होंगे। नागरिकता का अर्हता है वे भारतीय नागरिक हैं। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वीज़ा, इसको वीज़ा नहीं मिल सकता है। मताधिकार इसको दे दिया गया है। और पीआईओ भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए है कि कोई भी व्यक्ति, स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। और इसका अर्हता, नागरिक अर्हता क्या है कि भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और प्राप्त होने वाले लाभ, कोई विशेष लाभ नहीं। वीज़ा है तो वीज़ा दिया गया है, मताधिकार नहीं है। ये है पीआईओ।
वह व्यक्ति जो पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वर्तमान में अन्य देश में रह रहा है, जिसका पासपोर्ट धारक है, उसको PIO मूल व्यक्ति माने भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है। अब है विदेशी भारतीय नागरिक OCI का डिफिनेशन क्या है? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग पर निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। इस तरह से ये एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट है। आप भारत में कितने ही अवधि तक ठहराव के लिए है, जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं और इसको जो है तो मताधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा